Hello bachcho, let's hear the question. So the question here is calculate the density of diamond from the fact that it has the face centered cubic structure with 2 atoms per lattice point and a unit cell of edge length 3.569 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, हमारे पास गिवन कंडीशन ये है कि हमारे पास डायमंड की हमें डेंसिटी कैलकुलेट करनी है और उसकी स्ट्रक्चर एफसीसी है और 2 एटम्स पर लैटिस पॉइंट गिवन है। उसके जो एज लेंथ है वो है 3.56 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, सो गिवन क्वेश्चन में हमारे पास की कॉन्सेप्ट क्या होगा? की कॉन्सेप्ट विल बी डेंसिटी इन सॉलिड स्ट्रक्चर्स। ठीक है, ये हमारे पास जो इसका की कॉन्सेप्ट होगा वो होगा। ठीक है, नॉर्मली डेंसिटी इक्वल टू होता है हमारे पास मास बाय वॉल्यूम, बट डेंसिटी व्हेन वी कैलकुलेट डेंसिटी इन सॉलिड स्टेट, तो उसके लिए जो हमारा डेंसिटी का फॉर्मूला यूज होगा वो होगा रो इज इक्वल टू जेड इंटू एम बाई ए क्यूब एन ए। ठीक है, जेड हमारे पास है एट नंबर ऑफ एटम्स पर जो पर यूनिट सेल होगा। ठीक है, एम इक्वल टू हो जाएगा हमारा मास, मोलर मास, ए हमारा जो है एज लेंथ, एन ए हमारा एवोगाद्रो नंबर। ठीक है, ये हमारे पास गिवन है। तो हमारे पास गिवन कंडीशन क्या है कि हमें कैलकुलेट करनी है डायमंड की। ठीक है, डायमंड की डेंसिटी। और क्या गिवन है हमारे पास? 2 एटम्स पर लैटिस पॉइंट, ये हमारे पास गिवन है। ठीक है, और हमारे पास क्या गिवन है? एज लेंथ इज इक्वल टू 3.569 एंगस्ट्रॉम। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3.56 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, बिकॉज 1 सेंटीमीटर वो 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारे पास रिलेशन होता है। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, हमें क्या कैलकुलेट करना है? डेंसिटी कैलकुलेट करनी है डायमंड के लिए। सो इसके लिए हमारे पास जो गिवन है, ये जो कंडीशन गिवन है इसको हम थोड़ा एलेबोरेट करेंगे। वो ये है कि z की नॉर्मली हमारे पास कैलकुलेट करने के लिए जब FCC गिवन है तो FCC के z की वैल्यू होती है हमारे पास नॉर्मली 4 होती है, बट यहाँ पे दिया हुआ है कि 2 एटम्स पर लैटिस पॉइंट। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए 2 मल्टीप्लाइड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 1/8। ठीक है, कुछ इस टाइप से कैलकुलेट करेंगे, प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 1/2। ठीक है, सो जेड विल बी इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 8। सो जेड की वैल्यू आ गई हमारे पास 8। ओके, अब आगे देखते हैं हमारे पास। अब m इज इक्वल टू क्या होगा डायमंड के लिए? m विल बी इक्वल टू 12 ग्राम पर मोल। ठीक है, और Na इज इक्वल टू 6.022 टू 10⁻93 ग्राम पर मोल। ठीक है, ये हमारे पास आ गई। अब हमारे पास जो है A की वैल्यू है 3.569 इंटू 10⁻⁻8। ओके, नाउ अब हम इसको वैल्यू डालते हैं किसमें? मेन फॉर्मूले में। वो है विल बी इक्वल टू z की वैल्यू हमारे पास 8 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू इसमें a क्यूब की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4.546 इंटू 10⁻⁻23 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये वैल्यू हम डाल दें क्योंकि हमारे पास फॉर्मूले में क्या है? a क्यूब है। 4.546 इंटू 10⁻⁻23। ओके, सो डेंसिटी विल बी इक्वल टू 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास फाइनल आंसर होगा। सो डेंसिटी फॉर द डायमंड will be 3.5 gram per centimeter cube. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.